शंकर के मंदिर में, शिवालय में कभी संकोच से मत जाओ, डर से मत जाओ। आप लोगों ने पहले शिव पुराण सुनी है टीवी पर? बोलो तो जम के सुनिए। पुरानी शिव पुराण को निकालो, उससे पुरानी निकालो, 25 साल में जितनी शिव पुराण करी है उन सबको निकालो और निकाल कर सुनो। हमने कभी अपनी व्यासपीठ से कभी ये नहीं कहा कि शंकर को अगर ऐसा करोगे तो शंकर श्राप दे देंगे। हमने कभी ये नहीं कहा कि शंकर भगवान से ऐसा करोगे तो भगवान पाप दे देंगे। नहीं, शिव भोले हैं, शंकर भोला है। भोले को तुम जब चाहो तब रिझाओ। शंकर के मंदिर जब तुम्हारा मन कर जाए तब मेरे बाबा के दरवाजे पर पहुंच जाओ और उसको गले लगा लो, शिव तुम्हें मिल जाए। शंकर तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। केवल विश्वास के साथ शंकर को भजो, भरोसे के साथ। देवराज नाम का ब्राह्मण के घर में जन्म लिया और ब्राह्मण कर्म नहीं कर पाया, चोरी में लग गया, वैश्यावृत्ति में लग गया। घर में खुद की पत्नी थी, खुद के बच्चे थे, पर दूसरी नारी का संग पकड़ लिया। सुरा और स्त्री, सुर, सुरा और स्त्री, ये तीनों बर्बाद कर देते हैं व्यक्ति को। तीनों बर्बाद कर देते हैं व्यक्ति को। आप पर स्त्री का संग कर रहे हो तो बर्बादी का सिरा है आपका। आप सुरा का पान कर रहे हो, मदिरा पी रहे हो तो बर्बादी का क्रम है आपका। बर्बादी के क्रम पर हो आप। आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से और इस पवित्र छत्तीसगढ़ की धरा, कांटाकुरडीह के इस धमतरी जिले के माध्यम से कहना चाहूंगा, प्रयास करो तुम्हारे मदिरा के नशा को, तुम्हारे दारू के नशे को दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं छुड़ा सकता। तुम्हारे मदिरे और दारू के नशे को तुम खुद छुड़ा सकते हो। तुम में वो बल है कि आप इसको छोड़ सकते हो। हम कितना भी संकल्प दिला लें, हम कितनी भी सौगंध दिला लें, तुम नशा नहीं छोड़ोगे। नशा छूटता है अपने दिल से, नशा छूटता है अपने मन से। और किसके लिए छोड़ना है नशा? अपनी पत्नी के लिए। किसके लिए छोड़ना है नशा? अपने बेटों के लिए। किसके लिए छोड़ना है नशा? अपनी बेटी के लिए। किसके लिए छोड़ना है नशा? अपने परिवार के लिए। क्योंकि नशे में केवल तुम बर्बाद नहीं हो रहे हो, नशे में तुम्हारा परिवार पूरा की पूरा बर्बाद होते चले जा रहा है। उसको छोड़ने का प्रयास करें। तुम्हारे नशे के चक्कर में तुम्हारी बेटी की इज्जत नहीं होती, सम्मान नहीं करते लोग। किसकी बेटी है? इसका पिताजी तो पीकर पड़ा रहता है। तुम्हारे नशे के चक्कर में तुम्हारे बेटे का आदर नहीं होता। किसका बेटा है? उसका बाप तुम्हारा पी के पड़ा रहता है। तुम्हारे नशे के चक्कर में तुम्हारी पत्नी का मायके में सम्मान नहीं होता। इसका पति तो बेवड़ा है, पी के पड़ा रहता है। उस नारी का सम्मान नहीं होता, उस बच्चे का सम्मान नहीं होता, उस बेटी का सम्मान नहीं होता, माँ का सम्मान नहीं होता। तुम्हारी माँ, अरे किसकी माता है? अरे उसका बेटा तो पी के पड़ा रहता है। माँ का सम्मान नहीं होता। किसका बेटा है? वो बाप, उसका बेटा वो पी के पड़ा रहता है। ना माँ को सम्मान मिल रहा है, ना बाप को मिल रहा है, ना पत्नी को मिल रहा है, ना बच्चों को मिल रहा है, किसी को सम्मान नहीं। फिर क्यों नशा करना? किस लिए?